Yak Production. मुखिया जी आज बहुत खुश थे। उनकी इकलौती बेटी सीता की शादी चौधरी के बेटे चमन से हो रही थी। मुखिया जी सीता को ज्यादा शिक्षा तो नहीं दे पाए थे, पर संस्कारों की उसमें कोई कमी नहीं थी। सीता अपने मन में हजारों सपने लिए अपने पति के घर चल पड़ी। विदा के समय पिता बोले, बेटी तू बिन माँ की बच्ची है, मैंने तुझे नाजों से पाला है, अब घर की इज्जत तेरे हाथ में है। दामाद साहब को दिल से स्वीकार कर लेना और उनकी हर गलती को माफ कर देना। जा बेटी जा, अपना घर बसा। चमन सीता को लेकर शहर आ गया। शहर में चमन एक छोटे से घर में रहता था। इधर उधर शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। रात के 2 बजे चमन के आने के साथ ही कमरे में शराब की बदबू फैल गई। ये क्या घूंघट ओढ़कर बैठी हो? जाओ कपड़े बदलो और ये नाइटी पहन कर आओ, आज हमारी सुहागरात है, मेरा समय बर्बाद मत करो। बेचारी सीता नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई और अपने आप को ढकने का प्रयास करते हुए अपने पति के सामने खड़ी हो गई। रोज यही होता, वो पूरे दिन शराब पीता और रात को सीता पर टूट पड़ता। मासूम सीता इसी को प्यार समझकर खुश रहने लगी। एक दिन वो बोली, आप बाहर निकलकर कोई नौकरी क्यों नहीं करते? आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए भला नौकरी की क्या कमी होगी? पिताजी के पैसों पर जिंदगी गुजारना सम्मान की बात नहीं है। चुप रह और सुन, अपने काम से काम रख, आई बड़ी आत्मसम्मान वाली। सीता कुछ नहीं बोली, सब यूं ही चल रहा था। एक दिन डोरबेल बजी और एक लड़की अंदर आ गई। चमन ने उसे दौड़कर गले से लगा लिया और बोला, ओह माय डार्लिंग गीता, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है पिछला महीना इस जाहिल लड़की के साथ कितनी मुश्किल से गुजारा है मैंने। ना इसे प्यार करना आता है, ना मुझे खुश रखना। छोड़ो ना, ये बेचारी गंवार है, इससे नाराज ना होना। दोपहर से शाम हो गई। चमन और गीता शराब पीते हुए ठहाके लगाते रहे। सीता ने जहर के घूंट पीते हुए जल्दी जल्दी रात का खाना बनाया और बोली, सुनिए जी, अब आप खाना खाकर इन्हें घर छोड़ आइए, इनके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, अकेले जाना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर चमन और गीता जोर जोर से हंसने लगे। मूर्ख औरत, गीता यहीं रहेगी मेरे साथ, मेरे कमरे में। तू आज से हॉल में सो जाना, हाँ? हमारा खाना भी हमारे कमरे में ही पहुंचा देना। चल जा, सो जा। चमन की बात सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन चमन की खुशी के लिए उसने ये भी स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी अपना बिस्तर हॉल में लगा लिया। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन गांव से मुंशी जी आए। चमन बाबू, बात गंभीर है। तुम्हारे पिताजी ने सारी जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अब तक तुम्हारा पालन भी कर रहे थे, पर अब उनकी सारी जायदाद नीलाम हो गई है और अब वो तुम्हें खर्चे के पैसे नहीं भेज पाएंगे। आगे से अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। चमन ये सुनकर सदमे में आ गया और बेइंतहा शराब पीने लगा। उसने इतनी शराब पी कि उसे उल्टी होने लगी। ये देखकर सीता, जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके पास आई और बोली, आप चिंता ना करें, मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगी। आप राजकुमार की तरह ही रहेंगे, हमेशा खुश। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अरे चमन, किस्मत ही फूट गई तुम्हारी, ये कर भी क्या सकती है? इस अनपढ़ गवार को तो नौकरी भी नहीं मिलेगी और मुझे कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है। गीता, तुम जरा भी टेंशन मत लेना। अरे ये नौकरी नहीं कर पाएगी तो चौका बर्तन कर ही सकती है, या 2-4 घरों में खाना बनाने का काम कर लेगी। मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है। सीता आंखों में आंसू भरे वहां से चली गई। उसने 5 घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। तनख्वाह मिलते ही रमन उससे सारे पैसे छीन लेता और गीता के नखरे उठाने और शराब में लगा देता। सीता जहाँ काम करती वहाँ आदमी उसका जीना हराम कर देते। कोई उसे छूने की कोशिश करता और कोई बेवजह पैसे देने की। अगर मैंने ये काम न छोड़ी तो मेरी इज्जत न बच सकेगी। मुझे ये काम छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन चमन की जरूरत कैसे पूरी होगी? पर मुझे विश्वास है मैं उन्हें बताऊंगी तो वो समझ जाएंगे। तंग आकर वो सब काम छोड़ देती है और सिर्फ एक घर में काम करने लगती है।
एक दिन वो काम कर रही थी तो उसकी मालकिन ने उसे आवाज दी, देखो सीता, तुम अभी जवान हो, ये मर्द तुम्हें जीने नहीं देंगे। 5 घरों के बदले अब सिर्फ मेरे घर में काम कर रही हो। एक घर की तनख्वाह से तुम्हारे घर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा और तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। दीदी, मैं किसी काम की नहीं हूँ। पढ़ी लिखी होती तो अपने पति को ना खुश रख पाती। मेरे पति को खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। खुद को इतना दुख मत दे। दिन रात काम के बाद पति की नफरत के सिवा क्या मिलता है? वो तुझे इस्तेमाल कर रहा है। दीदी, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। तेरी मर्जी। देख, शहर के मेयर की बीवी मां नहीं बन सकती। उन्हें अपने लिए एक कोख किराए पर लेनी है जिसका वो मुंह मांगा मुआवजा देंगे। अगर तुझे मंजूर हो तो बात करूं। सीता घर पहुंचती है कि शराब में डूबी हुई चमन की आवाज आती है, मुझे छोड़ गीता, देखूं आ गई महारानी। इस बार पूरे पैसे भी नहीं दिए। क्यों सीता, तूने तो कहा था मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। सुबह से मेरी शराब की बोतल खाली और गीता को अपने लिए हेयर डाई खरीदना है। इस बार तेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी क्या? इस बार सिर्फ एक ही घर की तनख्वाह मिली है। मैंने बाकी नौकरी छोड़ दी। वहाँ मेरी इज्जत को खतरा था। वहाँ के मर्द मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते थे। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ हम लोग इतनी मुसीबत उठा आपके लिए नौकरी छोड़ाई। अरे क्या हो जाता जो तुझे जरा सा छू लेते? तू घिस तो नहीं जाती? तेरी जगह कोई और औरत होती तो अपने आप को बेचकर मेरी जरूरत पूरी करती। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ भी तो नहीं कर पाती। आप चिंता मत करिए। सचमुच अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को बेच भी दूंगी। डायलॉग मत मार, कुछ करके दिखा। मेरी सारिका की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर तू झेलना। सीता चमन की बात सुनकर उदास हो जाती है। वो सैरोगेसी करके चमन और गीता की जरूरतों को पूरा करने के लिए मालकिन से सैरोगेसी के लिए हाँ बोल देती है और घर आकर चमन को बताती है, चमन, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने 8 लाख में अपनी कोख का सौदा कर लिया है। 9 महीने में अपनी मालकिन के घर ही काटूंगी और फिर लौटकर हम लोग एक खूबसूरत जिंदगी शुरू करेंगे। 8 लाख? अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी कोक की कीमत 8 लाख है। खैर, कब मिलेंगे वो पैसे तुझे? तू मुझे पैसे ला कर दे और कोई चिंता मत कर। 9 महीने बाद आराम से आना। अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सीता गर्भवती होते ही 8 लाख रुपए चमन को लाकर देती है और उससे इंतजार करने को कहकर चली जाती है। उसके जाते ही वो अय्याशी से जीवन बिताने लगते हैं। धीरे धीरे सीता के प्रसव का समय नजदीक आ जाता है और वो एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को भरे दिल से मालकिन को सौंपकर चमन के पास वापस आ जाती है। तू यहाँ क्यों आई है? बदचलन औरत, घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल यहाँ से, गवार कहीं की। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी कोख को बेच दिया और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ये अन्याय है, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगी। मैं मायके चली जाऊंगी। तू वो भी नहीं कर सकती। मैंने तेरे पिता को इत्तला कर दी थी कि तू किसी के साथ भाग गई है और माँ बनने वाली है। गांव में सब तेरे से नफरत करते हैं। किसी को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू यहाँ से चली जा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? हाँ? ये सब मेरे पैसों से बना है। ये सब मेरा है। हाँ, हाँ, मेरा है। मेरा है। मेरा है। वो दीवारों से सर टकराने लगी। घबराकर गीता ने पागल खाने फोन कर दिया। पागल खाने की एम्बुलेंस उसे लेकर चली गई। पागल खाने में सीता की सारी उम्र अपनी गलती ढूंढते हुए बीत गई। शिक्षा, अयोग्य व्यक्ति को प्यार करना और उसके लिए हर चीज का त्याग करना आपको दुख के सिवा कुछ भी नहीं देता।